काका, जी मालकिन। इस महीने की पगार एक बार गिन लेना आप। अब मैम साहब हम पे तो गिनती नहीं आती, आपने दिए तो ठीक ही होंगे। आपको पैसे गिनने नहीं आते? नहीं मैम साहब, हम पे गिनती नहीं आती। अच्छा, एक बार मैं गिन लेती हूँ। एक्चुअली लक्ष्य पैसे तो दे के चले गए थे पर मैंने गिने नहीं। हो सकता है आपको कम या ज्यादा दे दिया हूँ। हाँ हाँ, जो नहीं। काका, लक्ष्य ने ना आपको 12,000 रुपये दे दिए हैं, जबकि आपकी पगार तो 10,000 रुपये है। मैंने 2,000 रुपये निकाल लिए, ये रहे आपके पैसे। ये तो बहुत बढ़िया किया मैम साहब, वरना साहब आते आपको डांट लगाते। हाँ काका। अच्छा, आपका काम तो हो गया है, आप घर जाइए अब। जी। कितना बेवकूफ है ये, इसको गिनती ही नहीं आती। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। काका, लगता है आज घर का काम जल्दी निमट गया। हाँ साहब, सब काम निपट गया और आज पगार भी मिली है, मैम साहब ने पगार दी है। हाँ, आपको सारे पैसे मिल गए ना, क्योंकि मैं रिद्धि को दे के गया था। हाँ साहब, सारे पैसे दे दिए और बल्कि इसमें तो पैसे फालतू थे, 4 लोट निकाल लिए मैम साहब ने, वरना आप लड़ते मैम साहब से। क्या? पैसे तो मैंने 2 बार गिन के दिए थे रिद्धि को। अच्छा काका, ये पैसे कुछ कम लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं साहब, मैम साहब ने गिन कर दिए। अच्छा, एक बार मुझे दिखाना, मैं गिनता हूं। ये तो 8,000 रुपये हैं। इसका मतलब रिद्धि ने 2,000 रुपये जानबूझ के निकाल लिए। इसे तो मैं बताता हूँ। रिद्धि, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? चाचा की तनख्वाह कितनी है? 10,000 रुपये। और तुमने चाचा को 8,000 रुपए क्यों दिए? 2,000 रुपए कहाँ गए? 8,000 रुपये क्यों दूंगी मैं? तुम जितने पैसे दे के गए थे मैंने उतने ही दिए हैं। अच्छा, तो इन्होंने तुमसे झूठ बोला है। लक्ष्य, ये नौकर लोग ना ऐसे ही होते हैं, इनसे 2-4 बातें प्यार से क्या कर लो, सर पे नाचने लगते हैं। मुझे अच्छे से पता है 2,000 रुपये ना इन्होंने छुपाया है कहीं पे। अरे मैम साहब, क्या बात कर रही हो आप? मैं बना ऐसे क्यों करूँगा? मेरे पे तो गिनती भी नहीं आती साहब, जैसे मैम साहब ने दिए वैसे ही मैंने ले लिए साहब। मेरे सामने 4 नोट निकाले थे, फालतू थे बस। काका, झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है। मैं बताऊं लक्ष्य, ये क्या सोच रहे होंगे? इन्होंने सोचा कि मैं 2,000 रुपये ना छुपा लेता हूँ, और वो 10,000 रुपये तो है ही मेरी सैलरी, और 2,000 रुपये तुमसे एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, और मेरे पास कितने हो गए? 12,000 रुपये। इतनी ना चालाकी यहाँ पे नहीं चलेगी। मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैम साहब मेरे विश्वास करो। साहब जी, मैं अपने बच्चों की कसम खा कर कहता हूँ, मैंने ऐसा घटिया काम नहीं करता। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं हूँ साहब। रिद्धि, चाचा अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं। अरे कोई भी अपने बच्चों की कसम झूठी नहीं खाता। और तुझे पता है, जब से हम छोटे छोटे थे ना काका, तब से हमारे घर में काम कर रहे हैं, पर चाचा ने कभी ऐसे नहीं किया। अब सच सच बताओ, 2,000 रुपए कहाँ है? अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, इतने सालों से ये तुम्हारे घर में काम कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी वाइफ पे भरोसा नहीं करोगे। एक बात बताओ, पूरी जिंदगी ये 2 कौड़ी का नौकर तुम्हारे साथ रहेगा क्या? मैं रहूंगी, और तुम मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम्हें इस 2 कौड़ी के नौकर पे विश्वास है? बस करिए मैम साहब, बहुत हो गया। अरे मैं नौकरी इसलिए करता था ताकि मेरे बच्चे पढ़े लिखे, उनके लिए फीस भरने के लिए पैसे इकट्ठे करता था। मैं अपने खर्चे के लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए तनख्वाह। ये बहुत अच्छा परिवार था, मैं हमेशा ही काम करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए इकट्ठा कर रहा था ताकि वो मेरी तरह अनपढ़ गंवार ना बने, वो पढ़े लिखे आप जैसे परिवार बने, ताकि कोई आप जैसा मुझे पागल ना बना दे। पर वाह मैम साहब, आपने तो अच्छा इनाम दिया और हमारी बदनामी और कर दी बुढ़ापे में। नहीं मैम साहब, हम ऐसा नहीं है आदमी, हमारे भी जमीन है, हम गरीब जरूर है लेकिन धोखेधड़ी वाले आदमी नहीं है। विश्वास करो मैम साहब हमारा,
ये लो अपने पैसे और मैं चला। मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं कैसे भी रहूंगा, अपना पेट पाल लूंगा। बस चलता हूँ साहब, चलता हूँ मैम साहब, मैं चलता हूँ। मुझे नहीं करनी नौकरी।